Dear students, Assalamu alaikum. I'm Shafiq Kamran from Peshawar Model School Boys 5. I'm an English teacher. Today we are having our lecture number 4, and in grammar we will discuss the topics adverbs, adverbials and adverb clause, and this is class 9th course. The pages that we are going to discuss are page 72, 73 and 74. This is page number 72, grammar, adverbs and adverbials. Adverbs are words used to modify verbs. Adverbs ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, यानी उनको ज़्यादा वाज़े और क्लियर तौर पर समझने के लिए हमें ये इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यानी कोई एक्शन किस तरह, कब और कैसे परफॉर्म हुआ, हम उसके बारे में जानते हैं एडवर्ब्स के ज़रिए। तो एडवर्ब्स जो होते हैं वो फिर आम तौर पर 3 तरह के होते हैं: एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। एडवर्ब्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। और जो एडवर्ब्स होते हैं न सिर्फ ये कि वो हमें वर्ब्स के बारे में बताते हैं ज़्यादा क्लियर और वाज़े तौर पर, बल्कि जो दीगर एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, उनके बारे में भी हमें क्लियर करके ये बताते हैं, उनको भी ये मॉडिफाई करते हैं। ये एक्सरसाइज ए है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। द सेम एडवर्ब कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। आप देखें, ये यूजुअली, occasionally, sometimes, rarely, once, very, never, mostly, often, always, ये कुछ एडवर्ब्स हैं। 10 एडवर्ब्स हैं और 10 ही नीचे सेंटेंसेस भी हैं। इनमें से हमने कोई एक या एक से ज़्यादा, जहाँ जहाँ मुनासिब हमें लगता हो, हम इसको फिट कर सकते हैं। ये जितने भी एडवर्ब्स हैं, ये सब के सब एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। ये देखें, ये वक्त को शो कर रहे हैं। ओकेजनली, कभी कभी, समटाइम्स, बाज़-औक़ात, मोस्टली, ज़्यादातर, ऑलवेज़, हमेशा। तो यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1 देखें, आई गो टू बेड एट 10 o'clock। अब इसमें आप ओकेजनली भी लिख सकते हैं, समटाइम्स भी लिख सकते हैं, यूजुअली भी लिख सकते हैं, ऑलवेज़ भी लिख सकते हैं, ऑफन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा एडवर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। आई हैव डैश बीन टू द चाइना, आप लिख सकते हैं आई हैव नेवर बीन टू चाइना, आई हैव वंस बीन टू चाइना। तो आप यहाँ पर भी एक से ज़्यादा लिख सकते हैं। तो आई हैव बीन टू मर्दान जस्ट। अब यहाँ पर इस जस्ट वर्ड की वजह से हम बाउंड हो गए हैं कि हम इसमें, हमारे पास अब जो गुंजाइश है यहाँ पर लिखने की एडवर्ब्स की, वो बहुत कम हो गई। तो यहाँ पर फिर हम सिर्फ यहाँ पे वंस लिखेंगे, आई हैव बीन टू मर्दान जस्ट वंस। लेकिन बाकी जितने भी हैं, इन सब में आप अगर गौर करें तो आप एक से ज़्यादा दफ़ा एडवर्ब्स को फिट कर सकते हैं। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। और इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 73 पे। ये हमारा पेज नंबर 73 है और इसमें एक्सरसाइज बी है। रीराइट द सेंटेंस एडिंग द एडवर्ब इन द करेक्ट प्लेस। रेयरली, क्वाइटली, हियर, अटेंटिवली, नाउ। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एडवर्ब्स हैं। लेकिन ये 5 एडवर्ब्स 2 कैटेगरीज़ के हैं। 2 कैटेगरी से मुराद ये है कि एक इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है और एक इसके अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी इज़ एट होम। अब यहाँ पे हमने किसी भी मुनासिब जगह पर इस रेयरली को फिट करना है। तो शी इज़ एट होम, रेयरली कहाँ पे आना चाहिए इसको? शी इज़ रेयरली एट होम, शी इज़ रेयरली एट होम। तो ये दरमियान में आएगा, यहाँ पे इज़ और एट के दरमियान में। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही ओपन द डोर क्वाइटली, ही ओपन द डोर क्वाइटली, उसने खामोशी के साथ दरवाज़ा खोला। तो ये क्वाइटली एंड में आता है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैन आई सिट डाउन हियर, कैन आई सिट डाउन हियर, यहाँ पे भी एंड में आएगा। और ये हेयर जो है ये जगह को शो कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द स्टूडेंट्स लिसन्ड अटेंटिवली,
द स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली यहाँ पे एंड में आएगा, और अटेंटिवली जो है चूँकि ये मैनर है, स्टाइल है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। वी लिव इन एबटाबाद नाउ, नाउ अभी टाइम को शो कर रहा है, इसको हम शुरू में ला सकते हैं, वी लिव नाउ, वी लिव इन एबटाबाद। ये कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एडवर्ब्स के अंदर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। जैसे वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, इस तरह एडवर्ब्स की भी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम डिग्रीज बोलते हैं। एक कंपैरेटिव, दूसरी जो है वो सुपरलेटिव है। और इसमें आप देखें कि ये कंपैरेटिव एडवर्ब्स में कंपेयर द एक्शंस वर्ब ऑफ टू पीपल और थिंग्स, यानी हम दो अफराद या दो चीज़ों के दरमियान कोई एक्शन या जो वर्ब हुआ है उसको हम मवाजना करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। जैसे समीना रैन फास्टर देन जमीला, समीना जमीला से तेज़ भागी, तेज़ भागी, तो दोनों भागी, तो दोनों समीना भी जमीला भी, लेकिन समीना की रफ़्तार इसके मुकाबले में तेज़ थी, इसलिए हमने इसको कहा समीना रैन फास्टर देन जमीला। तो इस कंपैरेटिव के लिए दो अफराद या दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सुपरलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन को कंपेयर करते हैं, लेकिन वो दो चीज़ों या दो अफराद से ज़्यादा का जो ग्रुप होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। एग्ज़ाम्पल है सिकंदर सैंग लाउडेस्ट इन द कोयर। कोयर कहते हैं गाने वाले जो लोग होते हैं उनकी उनकी पार्टी दो से ज़्यादा अफराद पर आमतौर पर मुश्तमिल होती है। तो सिकंदर जो था वो अपनी जो उनके गाने वालों की जो पार्टी है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में उसने गाना गाया। सब ने गाना गाया, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो थी, तेज़ तरीन आवाज़ जो थी, ऊंची, वो सिकंदर की थी। फॉर द एडवर्ब्स दैट एंड इन एल वाई, देखिए ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं ना वो एल वाई पर ख़त्म होते हैं, और एल वाई पर ख़त्म होने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ आम तौर पर जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें मोर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और जो सुपरलेटिव होती है उसमें मोस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये मोर और मोस्ट का जो वर्ड इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में, ये यूजुअली जो ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं ना, सिलेबल यानी जो ज़्यादा ज़रा लेंथी किस्म के जो वर्ड्स होते हैं, बड़े लफ्ज़ जो होते हैं, उनके साथ हम लगाते हैं। और कंपैरेटिव में आएगा मोर, सुपरलेटिव में आएगा मोस्ट। देखिए मोर स्वीटली, मोस्ट स्वीटली। लेकिन जो एडवर्ब शॉर्ट होते हैं आमतौर पर वन सिलेबल के, और वहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि हम मोर और मोस्ट के बजाय वहाँ पर ई आर और ई एस टी लगाते हैं। कंपैरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी। हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट जो होते हैं एडवर्ब्स उसके अंदर हम इस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं जी। स्पेशल एडवर्ब्स। स्पेशल एडवर्ब से मुराद ये है कि ऐसे एडवर्ब्स जिन पर मोर और मोस्ट का, ई आर और ई एस टी का फार्मूला काम नहीं करता, ये बिल्कुल ही अलग किस्म के होते हैं, और इनकी तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। गुड और वेल, इनकी जो कंपैरेटिव होगा वो बेटर होगा, और इसका जो सुपरलेटिव होगा वो होगा बेस्ट। बैडली या बैड, इसका जो कंपैरेटिव है वो होगा वर्स, और जो सुपरलेटिव होगा वो होगा वर्स्ट। ठीक है, ये एक्सेप्शंस होती हैं, और ये वाले जो एडवर्ब्स अभी हमने पढ़े हैं दो, वेल और बैडली, इसमें बिल्कुल ये फार्मूला और मोर मोस्ट का फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर सी एक्सरसाइज में कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन फॉर्म ऑफ एडवर्ब इन पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस है, ये ब्रैकेट जो बनी हुई है, इसके अंदर एडवर्ब्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एडवर्ब्स जो हैं एडवर्ब ऑफ प्ले, एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, और एडवर्ब ऑफ मैनर हैं।
दो तरह के इसमें इस्तेमाल हुए हैं। आवर फादर अराइव्ड डैश देन द रेस्ट ऑफ द फैमिली। ये जो देन का लफ्ज़ होता है ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों, अफराद या इनके दरमियान इस्तेमाल हो, कंपेयर किया जाए तो हम इसको देन को इस्तेमाल करते हैं। देखें, आवर फादर अराइव्ड डैश देन द रेस्ट ऑफ द फैमिली, तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे लेटर का लफ्ज़ आएगा। आवर फादर अराइव्ड लेटर देन द रेस्ट ऑफ द फैमिली, यानी जो फैमिली के दीगर अरकान हैं वो सब मिलकर पहले पहुँच गए इकट्ठे, और उसके मुकाबले में जो फादर थे वो बाद में आए। ठीक है, तो आवर फादर अराइव्ड लेटर देन द रेस्ट ऑफ द फैमिली। ये नहीं है कि हर फैमिली के जितने अफराद थे वो पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो फिर ये जो है ना, ये फिर सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये दो चीज़ें कंसिडर की गई हैं, फादर एक तरफ और पूरी फैमिली दूसरी तरफ, तो यहाँ पर देन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो लेटर यूज़ होगा। माई सिस्टर लुक्ड डैश देन अमारा डिड। अब यहाँ पे लुक्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे जो पैरेंथेसिस में वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो ब्यूटीफुली है, तो ब्यूटीफुली के बजाय यहाँ पर आप ब्यूटीफुल लिखें, LY हटा दें आप यहाँ से। तो माई सिस्टर लुक्ड मोर ब्यूटीफुल देन अमारा डिड। माई सिस्टर लुक्ड मोर ब्यूटीफुल देन अमारा डिड। देखें, अब ब्यूटीफुल जो है वो एक मल्टी सिलेबल वर्ड है, बहुत लंबा वर्ड है, तो इसके साथ हम मोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। 3, योर हस्बैंड कमाल राइट्स डैश ऑफ ऑल। ऑल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। देखें, यहाँ पे देन किसी भी जगह पे लिखा हुआ नहीं है, तो एक तो ये भी आसानी होती है समझने के लिए कि जब देन आ जाते तो हमें और भी क्लियर हो जाता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री होगी, और यहाँ पे ऑल आया है, देन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ पर वेल है, तो वेल के साथ हम जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर है। योर हस्बैंड कमाल राइट्स बेटर है, तो ये तो कंपैरेटिव के लिए आता है, लेकिन ये सेंटेंस जो है, ये जो सेंटेंस है ये सुपरलेटिव है। योर हस्बैंड कमाल राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल। बेस्ट ऑफ ऑल चूँकि सबको कंसिडर किया गया है, मोर देन 2। मिसिज़ हसीब स्पीक्स डैश देन मिसिज़ आमिर। देखें, अब देन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आमिर, मिसिज़ आमिर और मिसिज़ हसीब दो अफराद हैं, दो ख़वातीन हैं, तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे मिसिज़ हसीब स्पीक्स मोर क्लियरली देन मिसिज़ आमिर। और मदर प्रिपेयर्स चिकन। मदर प्रिपेयर्स चिकन डैश देन ग्रैंड मदर डज़। तो देन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो वेल के साथ हम बेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मदर प्रिपेयर्स चिकन बेटर देन ग्रैंड मदर डज़। अब हमारे पास आगे है जी एडवर्बियल फ्रेज़। एडवर्बियल फ्रेज़ बिल्कुल एडवर्ब की तरह काम करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट टुगेदर एज एन एडवर्ब। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें वही रोल होता है इसका जो एक एडवर्ब का होता है, लेकिन इसके अंदर जो अल्फाज होते हैं, वर्ड्स की तादाद वो ज़रा ज़्यादा होती है, मोर देन 1 वर्ड। और ये भी हमें आंसर देते हैं किसका? हाउ, हाउ मच, व्हेन और वेयर। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। वी एक्सपेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स टू अराइव इन अबाउट एन आवर। तो अबाउट एन आवर ये फ्रेज़ एडवर्बियल फ्रेज़ है। माई कज़न वॉचेज़ टेलीविज़न ऑलमोस्ट एज मच एज़ यू डू। तो देखें, ऑलमोस्ट एज मच एज़ ये जो है ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। थर्ड में द वेदर मैन सेज इट विल रेन ऑल डे। ऑल डे। योर ब्रदर प्लेज सॉकर बेटर देन माई ब्रदर डज़। तो ये बेटर देन माई ब्रदर ये जो है एडवर्बियल फ्रेज़ है। आवर फ्रेंड अराइव्स, आवर फ्रेंड ड्राइव्स ऑन मंडेज़। ऑन मंडेज़, देखिए मंडे से पहले ऑन, ये आपके पास आ जाएगा एडवर्बियल फ्रेज़। अब हमारे पास एडवर्ब क्लाज है। एडवर्ब क्लाज जो है वो एडवर्बियल फ्रेज़ से भी लेंथ में ज़्यादा होती है, और इसमें एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो है इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, और वो ये होती हैं बिकॉज, व्हेन, इफ़, ऑल्दो, सिंस। तो एडवर्बियल क्लास हो या दूसरी भी कोई क्लास हो तो उसको हम समझते हैं कि ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जो अकेले बिल्कुल भी रह नहीं सकता, कंप्लीट सेंटेंस का सेंस नहीं देता हमें, और इसको मेन क्लास की ज़रूरत होती है।
इसका भी वही रोल है जो ऊपर है या जो हमने पीछे पढ़ा एडवर्ब के बारे में। ये हमें वेयर, व्हेन, व्हाई, नाउ, हाउ मच जो है उसका आंसर हमें ये देता है। तो इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें हमें ये फाइंड करना है कि ये कहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। देखें, अंडरलाइन द एडवर्बियल क्लॉज इन ईच सेंटेंस बिलो। बिकॉज नो वन वॉज होम द थीव्स रॉब द हाउस। इसमें जो सेंटेंसेस बिकॉज से, इफ़ से, आफ्टर से स्टार्ट होते हैं वो वाले क्लॉज वाले होते हैं। तो यहाँ बिकॉज नो वन वॉज होम ये एडवर्बियल क्लॉज है। इफ़ बशीर कॉल्स प्लीज़ टेल हिम आई एम ऑन माई वे। तो यहाँ पर ये प्लीज़ टेल हिम आई एम ऑन माई वे जो है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये मेन क्लास है। लेकिन इफ़ बशीर कॉल्स ये मेन क्लास नहीं है, ये सबॉर्डिनेट क्लास है। और सबॉर्डिनेट क्लास यहाँ पे कौन सी वाली है? एडवर्ब क्लास है। पलवशा क्लाइम द स्टेयर्स आफ्टर शी फिनिश्ड हर डिनर। आफ्टर शी फिनिश्ड हर डिनर ये हमारे पास अब एडवर्ब क्लास है और ये सेंटेंस के दूसरे पार्ट में शामिल है। ही टेक्स एक्सरसाइजेज बिफोर ही गोज़ टू स्कूल। ही टेक्स एक्सरसाइजेज बिफोर ही गोज़ टू स्कूल। बिफोर ही गोज़ टू स्कूल ये आपकी एडवर्ब क्लास है। यू शुड विजिट द मॉन्यूमेंट बिफोर यू लीव टाउन। और दूसरा जो इसमें अंदर लिखा हुआ है कि बिफोर यू लीव टाउन ये आपकी एडवर्ब क्लास है। अब आपकी फर्दर आसानी के लिए मैंने ये एक एडवर्ब्स, इसकी डेफिनेशन और ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये सारा मैंने इसमें मेंशन किया है। तो ये आपको एविएट्स में भी आपको भेज दिए जाएंगे इंशाल्लाह। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज़ क्या होता है और एडवर्ब क्लास क्या होती है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद है कि आपने ज़रूर एडवर्ब्स के बारे में सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।